हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वाइट बोर्ड। सबसे पहले तो आप सभी को दीपावली पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। पिछले कुछ समय से वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि दिवाली की तैयारियों में व्यस्त था, लेकिन आज के दिन वीडियो बना रहा हूं क्योंकि मैंने अपने स्टूडेंट्स को कहा था कि देखो दिवाली के दिन ज़रूर पढ़ना चाहिए, तो ज़रूर पढ़ना चाहिए तो ज़रूर पढ़ाना भी चाहिए। तो इसी वजह से मैं यहाँ पर आ गया हूँ स्कूल में, और स्कूल में आज वीडियो बना रहा हूँ। तो वीडियो का टॉपिक तो आप लोग पहले से जानते हो, बीज गणित, जो कि बहुत सारे बच्चों को इजी लगता है, बहुत सारे बच्चों को डिफ़िकल्ट लगता है। लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन से क्लास में हो, फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता है। यहाँ पे मैं बेसिक से स्टार्ट करने वाला हूँ, आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। और मुझे तो भरोसा है अपने आप पे कि मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ किसी भी बच्चे को या किसी को भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ। बस आपको अपने आप पे भरोसा रखना है कि आप सीख सकते हो। तो आप इस वीडियो के एंड में अगर नहीं जानते हो तो बहुत कुछ सीखने वाले हो। तो चलो तैयार हो जाओ और शुरू करते हैं हम लोग बीजगणित सीखना एकदम बेसिक लेवल से। तो सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं कि बीजगणित हमारे सिलेबस में स्टार्ट कब से हुआ था, हमने कब पहली बार बीजगणित को देखा था। तो हमने बचपन में ही देख लिया था, लेकिन उस टाइम पे हमें ये नहीं पता था कि ये आगे चल के बीजगणित की तरफ अलजेब्रा का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट बन के आएगा। तो मैं बेसिक से स्टार्ट करता हूँ। सबसे एक छोटा सा क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, कि 10 में कितना जोड़े कि 20 हो जाए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 10 में कितना जोड़ा जाए कि 20 हो जाए। किसी छोटे बच्चे से भी जाके पूछूंगा बुआ 10 में कितना जोड़ें कि 20 हो जाए, तो वो तुरंत बता देगा कि 10 में 10 जोड़ें तो 20 हो जाए। लेकिन क्या आपको मालूम है कि इसमें भी अलजेब्रा था, इसमें भी बीजगणित था। यहाँ इसको पहले क्या करना है कि समझना है कि हम इसको शुरू कहाँ से कर रहे हैं और कहाँ तक जाना है हमें। देखो समझना क्या है कि पूछा गया क्वेश्चन में, क्वेश्चन लिख लेता हूँ। तो अब आप लोग क्वेश्चन देख पा रहे हो, क्वेश्चन लिखा हुआ 10 में कितना जोड़ें कि 20 हो जाए। ये बहुत सिंपल सा है, कोई भी फिंगर्स पे काउंट करके या फिर बिना काउंट किए भी बोल सकता है। लेकिन अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ कि बीजगणित यहीं से शुरू हो गया था, अलजेब्रा हमारा यहीं से शुरू हो गया था, हम यहीं से मान के अगर सॉल्व करें तो यह हमारे लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा और इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा हमें, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ जो अलजेब्रा का ज़्यादातर होता है ना, इक्वेशन बेस्ड होता है। पहले हमें समीकरण बनाना होता है, एक इक्वेशन बिल्ड करना होता है, उसके बाद उस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ जाता है। सबसे पहले समीकरण बनाओ, समीकरण को हल करो और आपके प्रश्नों का उत्तर आपके सामने होगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा है तो कॉन्सेप्ट को समझो। इसमें लिखा है 10 में कितना जोड़ा जाए कि 20 हो जाए। तो 10 में कितना जोड़ा जाए कि 20 हो जाए, उसके लिए हम मान लेते हैं यहाँ पे कि माना x जोड़ा जाए। अब यहाँ पे x की जगह पे कोई भी नंबर लिख सकते हो, आपकी मर्ज़ी के ऊपर है कि x की जगह पे कोई नंबर लिख सकते हो। नंबर नहीं, ABCD में से अल्फ़ाबेटिकली लेते हैं हम लोग। क्यों अल्फ़ाबेटिकली लेते हैं? क्योंकि ये हमें मालूम नहीं है, अचर पद बोलते हैं ना इसको, कि इसका वैल्यू कुछ भी आ सकता है। तो जब 1 2 3 4 में इसका वैल्यू कुछ भी आ सकता है, तो इस वजह से इसको ABCD में मान के चलते हैं कि ABCD में चाहे जो भी हो 1 2 3 और 4 में इसकी वैल्यू कुछ भी आ सकती है। तो हमने शुरू किया कि माना x जोड़ा जाए। इसका मतलब है कि 10 में, क्वेश्चन में था 10 में कितना जोड़ा जाए कि 20 हो जाए, ठीक है। तो अब 10 में कितना, मान लिया कि x जोड़ने पे 20 हो जाता है, यानी कि 10 में जब x जोड़ेंगे तो आएगा हमारा इक्वल टू 20। 10 + x = 20। 10 में x जोड़ने पे 20 आता है। अब यहाँ पे हमारा ये जो बन के तैयार हो गया, इसी को समीकरण कहते हैं, बीजगणित का समीकरण, अलजेब्रा का इक्वेशन। और इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। अब इस छोटे से इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे तरीके यूज़ किए जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं छोटी सी चीज़ बस बताना चाहूँगा कि मुझे वैल्यू चाहिए x की वैल्यू पता करना है हमें। और x = समथिंग अगर आ जाए नंबर्स में तो वही हमारा आंसर हो जाएगा कि हमें 10 में x जोड़ना है। हमें आंसर यहाँ पे पहले से मालूम है कि 10 आएगा, लेकिन हम इसको सॉल्व करके लाएंगे। अब कैसे लाएंगे देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे देखो ये इक्वल टू है, यहाँ पे 10 + x = 20 लिखा हुआ है। दैट मीन्स कि ये जो इक्वल टू का साइन हर जगह नहीं होता, ये सिर्फ वही होता है जब राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड के जो वैल्यू होती है वो इक्वल होती है तभी। अब दोनों की वैल्यू इक्वल है तो हम दोनों में से अगर 10 माइनस कर लें दोनों साइड से, ठीक है ना, इस साइड से भी इस साइड से भी, दाएं तरफ से बाएं तरफ से, दोनों पक्षों से 10 माइनस कर ले। अब यहाँ पे 10 क्यों माइनस कर रहे हैं ये मैं अभी थोड़ी देर में बता रहा हूँ, लेकिन 10 माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 + x - 10, इस साइड में से x माइनस हो गया तो भी ये इक्वल ही रहे, और इधर से 20 - 10। अब देखो दोनों तरफ 10, अब ये पहले से इक्वल था, दोनों तरफ 10 माइनस कर रहे हैं तो भी तो इक्वल रहेगा। अब 10 क्यों माइनस किया? क्योंकि हमें पता था इधर 10 है, तो अभी 10 माइनस किया। और दोनों साइड से इसलिए किया क्योंकि अभी इक्वल है, अगर 10 दोनों तरफ से माइनस करेंगे तो भी इक्वल ही रहेगा। और इस तरह से हमारा ये 10 जो है, इस 10 में से ये 10 माइनस हो जाएगा, क्योंकि x कोई नंबर तो है नहीं जिसमें से माइनस कर सकते हैं, इसको सिर्फ माइनस लिख सकते हैं, एक्चुअल में तो माइनस नहीं कर सकते ना। तो इस 10 में से ये 10 माइनस हो जाएगा हमारा, और इस साइड में बचेगा सिर्फ
x, और इधर 20 में से 10 गया 10, और x की वैल्यू आ गई 10। यही आंसर है। दैट मीन्स कि 10 में कितना जोड़ा जाए कि 20 हो जाए, तो 10 में हम लोग सिर्फ x जोड़ेंगे, जो कि मान के चले थे x की वैल्यू 10 आ गया। इसका मतलब है कि 10 में 10 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा। अब ये बहुत आसान था, तो हो सकता है आप लोगों को लगे कि यार इतना सिंपल सीख के क्या करना, तो मैं बस ऐड से मैंने स्टार्ट किया ना। अभी देखो धीरे धीरे वीडियो को देखते रहो, धीरे धीरे कितना लेवल अपग्रेड कर लेंगे, आसान हो जाएगा सब कुछ। अब स्टार्ट आसान से किया गया है, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे ना। अभी यहीं पे आप क्वेश्चन चेंज कर देता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को ये दिखा देता हूँ, ये है मेरा प्यारा मैजिकल क्लॉथ। इससे क्या होता है ना कि इससे जो कुछ भी लिखा रहता है यहाँ पे वो गायब हो जाता है। अब हो सकता है आप लोगों को ऐसा लगे कि इसमें मैजिकल क्या था, तो यार मैजिकल ये है कि इसको जब मैं ऐसे रब करता हूँ ना, तो जो नहीं लिखा रहता लिखा भी जाता है। अब तो हो गया ना मैजिकल। अब देखो चैलेंज मत करना, क्योंकि मैं ऐसा करके दिखा सकता हूँ, क्योंकि वीडियो देख रहे हो। अब देखो दूसरा क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिख लिया, 120 में से कितना घटाया जाए कि 40 हो जाए। बहुत आसान है। सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेंगे, सपोज करेंगे, लेट सपोज, माना x घटाया जाए। कितना घटाया जाए, x घटाया जाए। अब x घटाया जाए, पूछा क्वेश्चन में 120 में से कितना घटाया जाए कि 40 हो जाए, यानी कि हमने मान लिया x घटाया जाए। दैट मीन्स कि 120 में से अब अगर हम x घटा देते हैं तो इक्वल हो जाएगा 40 के। क्यों? क्योंकि हमने क्वेश्चन में ही लिखा है कि 120 में से कितना घटाया जाए कि 40 हो जाए। हमने मान लिया कि x घटाया जाए, तो अब 120 में से x जब घटाएंगे तो 40 ही आएगा। अब यहाँ पे देखो दोनों इक्वल इक्वल है ना। अब क्या करते हैं, हमको फिर से अब क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x की वैल्यू हमें पता करना है। अब पता कैसे करेंगे, तो देखो कैसे करेंगे। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए एक साइड में x और दूसरे साइड में कोई नंबर, ठीक है ना। कैसे आएगा, अब ये x को हम इस साइड में रखते हैं। अभी पिछले वाले क्वेश्चन में दोनों साइड से हमने 10 माइनस कर दिया था। इस वाले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, दोनों साइड में से 120 माइनस कर देते हैं। ठीक है, कर दो 120 माइनस। क्यों 120 माइनस कर रहे हैं समझ लो ना, क्योंकि यहाँ पे 120 है हमारा, तो 120 माइनस x माइनस 120 बराबर इक्वल टू 40 माइनस 120। अब देखो ये 120 है, ये माइनस 120 है। 120 में से 120 तो घट जाएगा, बचेगा यहाँ पे x नहीं माइनस x क्यों बचा, क्योंकि x के पहले माइनस लगा हुआ है, तो वो हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। तो माइनस x इक्वल टू, अब इधर इक्वल टू ये वाला लिख दिया, माइनस x यहाँ पे ये वाला बचा है। अब 40 में से 120 घटाना है, तो 40 में से 120 तो घटेगा नहीं, लेकिन 120 में से 40 घटाया जा सकता है। ये जोड़ घटाने वाला कॉन्सेप्ट तो उम्मीद करते हैं समझते होगे। नहीं समझते होगे तो इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना देंगे जिसमें जोड़ घटाव ही समझाया जाएगा सिर्फ, और कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे समझ लो कि जब किसी छोटे नंबर में से बड़े नंबर को माइनस करते हैं ना, तो वैल्यू उतना ही आता है जब बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करने जितना ही वैल्यू आता है, बस उसका साइन जो होता है वो माइनस में होता है। तो 120 में से 40 घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा 80, और साइन माइनस में रहेगा। क्यों? क्योंकि कम में से ज़्यादा को घटाया गया यहाँ पे। अब आगे देखो, ये माइनस x बराबर माइनस 80 है, तो अब दोनों साइड से अगर माइनस, क्योंकि दोनों तो इक्वल है ना, तो दोनों साइड में से अगर हम माइनस को हटा दें तो भी तो इक्वल रहेगा। तो इस वजह से हो गया ये हमारा x बराबर 80, x इक्वल टू 80, और ये हमारा आंसर। 120 में से कितना घटाया जाए तो 40 हो जाए, तो उसका हमने x माना था और x को इस तरह से सॉल्व किया, तो हमारा आ गया आंसर। ठीक है ना। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं कैसा है। अब देखो थर्ड वाला क्वेश्चन हमने लिख लिया है, किसी संख्या में से 40 घटाने पर 50 आता है तो संख्या बताओ। पिछले वाले क्वेश्चन में से किसी नंबर हमारे सामने था, उसमें से x को घटाया गया था, लेकिन यहाँ पे किसको घटा रहे हैं, किसी संख्या में से 40 घटा रहे हैं। कौन सी संख्या में से घटा रहे हैं मालूम नहीं, वही संख्या हमें पता करना है। किसी संख्या में से 40 घटाने पर 50 आता है तो संख्या बताओ। सॉल्व तो कर ही चुके होगे, लेकिन हम क्या करेंगे, पहले इक्वेशन बनाएंगे, उसके बाद इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद आंसर जो आएगा वो उस पर चलेंगे। डायरेक्टली हम कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली नहीं करें क्योंकि हम लोग सीख रहे हैं अभी, और जब सीख जाएंगे तो बड़ा क्वेश्चन कुछ मिलेगा, उसमें डायरेक्ट करके देखना नहीं होगा, तो काम तो यही आएगा ना बाद में। तो देखो समझो कैसे करना है। किसी संख्या में से 40 घटाने पर 50 आता है तो संख्या बताओ। संख्या में से संख्या मालूम नहीं है, संख्या बताओ पूछा है, तो माना संख्या x, यहाँ पे बार बार x लिख रहे हैं, ट्रेडिशन ही हो गया माना x, चलो x ही लिखते हैं हम भी। माना संख्या x, यानी कि किसी संख्या की जगह पे संख्या क्या आ गया x,
इसका मतलब है कि x में से 40 घटाएंगे। अब x में से 40 घटाएंगे तो आएगा कितना 50। कैसे पता 50 आएगा, क्योंकि यहीं पे लिखा है किसी संख्या में से 40 घटाने पर। यह हो गया किसी संख्या, क्योंकि इसको हमने x माना। किसी संख्या में से 40 घटाने पर कितना आता है 50, यानी x माइनस 40 बराबर 50। अब ये इक्वेशन हमारा बन के रेडी हो चुका है। अब जैसे बस कुछ नहीं, इस इक्वेशन को, इस समीकरण को हमको हल करना है और फिर हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है। अब हमको क्या करना है कि यहाँ पे माइनस है, 40 माइनस हो रहा है। अगर हम दोनों तरफ बराबर के दोनों तरफ 40 जोड़ देते हैं तो उस जोड़ वाले 40 में किसी संख्या में से 40 घटा के फिर 40 जोड़ देंगे तो फिर तो वही संख्या आ जाएगा। यानी कि यहाँ एक साइड में तो x लाना है ना हमको, तो हम क्या करेंगे, माइनस में 40 है तो दोनों साइड में हम क्या करेंगे, समीकरण के दोनों तरफ 40 जोड़ेंगे तो भी तो बराबर होगा, क्योंकि ये अभी बराबर है। जब 1 जोड़ेंगे दोनों तरफ तो भी बराबर होगा, 2 जोड़ेंगे तो भी बराबर होगा, 40 जोड़ेंगे तो भी बराबर होगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं x माइनस 40 प्लस 40 बराबर 50 प्लस 40। ये हमारा समीकरण था। इस समीकरण के इस साइड में भी 40 जोड़ दिया, इस साइड में भी 40 जोड़ दिया। इससे क्या हो गया, समीकरण दोनों तरफ बराबर, पहले भी था अभी भी बराबर है, क्योंकि दोनों तरफ हमने बराबर नंबर ही जोड़ा है। अब देखो ये प्लस में 40 है, माइनस में 40 है, दोनों तो घट जाएगा आपस में, क्योंकि x में से 40 घटा के 40 जोड़ेंगे तो कट पिट के तो x ही आएगा। उसी तरह से समझ लो, डायरेक्ट समझ लो इसको कि 40 प्लस में था, 40 माइनस में था, दोनों आपस में कट के ख़त्म हो गया। अब बचा यहाँ पे सिर्फ x। अगर वैसे समझने में दिक्कत होता है तो ऐसे भी समझ सकते हो कि x में से पहले 40 घटाया, ठीक है, फिर 40 को जोड़ा, अब घटा के फिर उतने ही नंबर जोड़ देंगे तब तो आएगा उतना ही, तो इसलिए यहाँ पे x बच गया। इससे भी समझ में आ सकता है। आगे बढ़ते हैं, इधर 50 में 40 जोड़ना है तो होता है 90। x बराबर आ गया 90, 90 हमारा आंसर। किसी संख्या में से 40 घटाने पर 50 आता है तो संख्या बताओ। डैट मीन्स कि वो संख्या हमारा 90 है। हमने सॉल्व पहले ही कर लिया था मन में, कितने सारे लोग वीडियो देखते देखते सुनते ही बता दिया कि 90 में से 40 घटाने पर 50 आता है, लेकिन हमने इसको समीकरण बना के हल किया ताकि हम आगे जो कॉन्सेप्ट, आगे जो डिफ़िकल्ट थोड़े से क्वेश्चन आने वाले हैं उसको सॉल्व कर सकें, उसका समीकरण बना सकें। बस क्वेश्चन पढ़ो, समीकरण बनाओ और हल कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे जोड़ का हो गया, घटाव का 2 हो गया। अब आते हैं गुना पे और भाग पे, ठीक है। तो भाग का हमने पहला क्वेश्चन लिख लिया, किसी संख्या को 100 से विभाजित करने पर 20 आता है तो संख्या बताओ। अब हमें इसे सॉल्व करना है। संख्या हम स्टार्ट वैसे ही करेंगे, इक्वेशन कैसे बनाना है, माना संख्या बराबर x, माना संख्या बराबर x। अब देखो किसी संख्या को 100 से विभाजित करने पर 20 आता है, यानी कि x को जब 100 से विभाजित करेंगे, यानी 100 से विभाजित करेंगे x को, तो हमारा क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ये छोटा सा इक्वेशन बन गया हमारा। ध्यान से पढ़ना है, जो बोल रहा है वो कर देना है। किसी संख्या को 100 से विभाजित करने पर 20 आता है। 100 से विभाजित किए किसी संख्या को, विभाजित का साइन जो होता है भाग का, और 20 आता है। अब इसको हल करना है। देखो अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऐसा है कि भाग को हम लोग लिखते हैं बट्टा में, इस तरह से, कुछ तरह से ना, डिवाइडेड में बाई में लिखते हैं ना, 20, ठीक है। अब देखो दोनों साइड में, अगर हम लोग दोनों साइड में 1/100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब 1/100 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि 100 है, ऊपर में कटना है ना। अब इसके बारे में अभी तो दोनों तरफ दोनों इक्वल टू है, दोनों इक्वल है ना ये दोनों। अब दोनों साइड में किसी से भी मल्टीप्लाई करें, इस साइड में अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँ, इस साइड में भी 10 से मल्टीप्लाई करूँ, तो भी दोनों बराबर रहेगा, दोनों इक्वल टू रहेगा। तो अब यहाँ पे मल्टीप्लाई हम किस नंबर से कर रहे हैं, तो हम लोग को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है 1/100 से। तो 100/x को मल्टीप्लाई किया 1/100 से, और 20 को भी मल्टीप्लाई किया 1/100 से। अब ये मल्टीप्लाई होता है तो मतलब 20, 25,000 100, और ये 100 से 100 कट गया। बचा क्या यहाँ पे, 1/x बराबर 1/5, 1/x इक्वल टू 1/5। इसको हम लोग लिख सकते हैं। अब ये दोनों आपस में इक्वल है तो x इक्वल टू 5 तो होगा ही, है ना, मालूम होना। इस तरह से हमारा 5 आ गया। अब यहाँ पे 100 से ही क्यों, 1/100 से ही क्यों किया, क्योंकि 100 को हमको हटाना था। अभी ये जो है बार बार मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई करके बता रहा हूँ। अभी थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो उसको और दूसरे तरीके से बताने की कोशिश करूँगा। कोशिश क्या करूँगा, बताऊँगा ही और समझ में भी आएगा, लेकिन इसको बस ध्यान में रखना है थोड़ी देर, ठीक है। अब आते हैं भाग के दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो अब भाग का दूसरा क्वेश्चन मैंने लिख लिया यहाँ पे, 8 को किसी संख्या से विभाजित करने पर 72 आता है तो संख्या बताओ। अब 8 को किसी संख्या से विभाजित कर रहे हैं और आ रहा है कितना, 72। अब आपको देख के लग रहा होगा क्या आएगा क्या नहीं आएगा। बहुत सारे लोग इसका आंसर बोलेंगे 9। अभी तक मैंने नहीं बोला था, लेकिन अभी मैं बोल रहा हूँ कि हाँ शायद बहुत सारे लोग इसको सपोज करेंगे 9 आएगा। क्या आएगा सच में, चलो करके देखते हैं। मान लेते हैं संख्या बराबर, माना संख्या, जैसा कि हर बार हम लोग करते हैं ना, माना संख्या बराबर x।
अब बोला 8 को किसी संख्या से विभाजित करने पर, 8 को विभाजित किया जाना है, यानी कि किसी संख्या को लिखेंगे यहाँ पे और विभाजित करेंगे 8 को। अब 8 को किसी संख्या से विभाजित करने पर आता है कितना, 72। अब इसको फिर से बाई में लिख देंगे, फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख देंगे, तो x/8 = 72। अब देखो 8 यहाँ पे बाई में है ना, अभी तक मैंने बोला था दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर दोनों साइड में ऐड करते हैं, दोनों साइड में सब्ट्रैक्ट करते हैं। लेकिन अब यहाँ पे मैं बोलूँगा थोड़ा सा डिफरेंट कि दोनों साइड में जब हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर दोनों साइड में 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये तो कट ही जाता है ना। तो अब बार बार मैं ऐसे नहीं बोलूँगा, ठीक है। अब मैं बोलूँगा, देखो क्या बोलता हूँ, तो अब मैं बोलने वाला हूँ कि ये 8 यहाँ से डिवीज़न में है ना, तो ये जब इक्वल टू के उस साइड में जाता है तो डिवीज़न का अपोजिट जो होता है मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक। अब ऐड वाला उधर जाएगा इक्वल टू के उस साइड में, तो वो माइनस हो जाता है, माइनस वाला उस साइड में जाके प्लस हो जाता है, और इधर डिवीज़न वाला मल्टीप्लिकेशन में हो जाता है और मल्टीप्लाई वाला डिवीज़न में हो जाता है। अब कैसे हो रहा है, हो सकता है कन्फ्यूज़न हो रहा हो, लेकिन अभी क्लियर हो जाएगा यहीं पे। देखो समझो, x है, ये 8 वाला x के साथ कौन से रिलेशन में था, तो डिवीज़न में था, इसलिए ये इक्वल टू के जब उस साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, और यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 576। सोचा नहीं था ना कि 576 भी आ जाएगा, 576। हाँ, लेकिन ऐसा ही होता है, जो सोचते नहीं वही होता है। इस तरह से हमारा एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न 3 हो चुका है। अब आते हैं हम लोग थोड़ा मल्टीप्लिकेशन वाले पे, और उसके बाद हम थोड़ा सा और लेवल अपग्रेड करेंगे। आप लोग सोचोगे कि और ज़्यादा क्या ही अपग्रेड हो सकता है। हाँ, अपग्रेड होगा, और हर तरह का एग्जाम्पल देख लेंगे कि किस किस तरह के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंग जाके। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं। देखो क्वेश्चन हमने लिख लिया सामने, किसी संख्या का 5 × 75 है तो संख्या बताओ। देख के कोई भी सॉल्व कर सकता है, हाँ आसान है, सॉल्व तो हो ही जाएगा ना। लेकिन फिर से हम समीकरण बनाएंगे और समीकरण को हल करके आंसर लाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, माना संख्या, ठीक है, माना संख्या बराबर हो गया x। अब बोला किसी संख्या का 5 × 75 है, यानी कि x का 5 गुना, किसी संख्या को तो हमने x माना है, तो x का 5 गुना कितना हो जाएगा, 75। अब x का 5 गुना हमारा 75 है, तो अब यहाँ पे मैंने अभी बोला था थोड़ी देर पहले कि अब से क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आप दोनों साइड में हम 5 से डिवाइड कर सकते थे, लेकिन हम डिवाइड नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट करेंगे कि 5 इसके साथ 5 का ऐसे रिलेशन है मल्टीप्लिकेशन वाला, तो ये जब इक्वल टू के उस साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा डिवीज़न में, ठीक है। कैसे होता है समझ लो कि यहाँ पे जो है x × 5 × 1/5 से गुना कर दिया दोनों तरफ, तो इक्वल टू ही रहेगा, और ये 5 से 5 कट जाएगा, इधर बचेगा x, और इधर 5 में से तो टेक्निकली यहाँ पे डिवीज़न ही हो रहा है ना। तो ये वही चीज़ यहाँ पे करना है हमको, यहाँ पे कि अब 5 इधर इसके साथ क्या गुना में है, उधर जाके हो जाएगा बराबर के उस साइड में जाके हो जाएगा भाग में, और ये हो जाएगा x बराबर 75/5, और 75 में 5 से भाग देंगे तो हो जाएगा कट के हमारा और x बराबर आ जाएगा हमारा 15 आंसर। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया, एक दो और एग्जांपल देख लेते हैं। तो क्वेश्चन हमने लिख लिया यहाँ पे, किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर 784 आता है। आता ही नहीं लिखा, सॉरी, लेकिन समझ लो, किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पे 784 आता है तो संख्या बताओ। कि चलो करते हैं इसको सॉल्व, ठीक है। अब हमारे पास संख्या पता करना है, लिख देते हैं माना संख्या बराबर x। इसका मतलब है कि x का गुना करना है हमको x में, क्योंकि उसी संख्या से गुना कर रहे हैं, और आना चाहिए हमारा 784। अब ये पता करने का आसान तरीका है, क्यों, क्योंकि x का x से गुना करने पे तो आएगा x का वर्ग, जब हम x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x का स्क्वायर तो आएगा ही। तो सिंपल सी बात है कि x की वैल्यू निकालने के लिए हम इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, यानी कि x का स्क्वायर बराबर आ गया है 784। तो अब x का वैल्यू निकालना है, तो अभी सब कुछ अपोजिट होता है ना इक्वल टू के उस साइड में जाने पे, तो ये भी तो अपोजिट हो जाएगा। 784 का स्क्वायर रूट हमें निकालना है। अब स्क्वायर रूट निकालना है इसका, फटाक से निकाल देते हैं हम लोग। हमको सॉल्यूशन मालूम है, कैसे सॉल्यूशन मालूम है, यहाँ पे 7 लिखा है इकाई के अंक पे, अरे सॉरी इकाई का अंक बोल रहा हूँ। चलो यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट निकालना दिखा देता हूँ इजी वे में, जो हम लोग ने अपनी ही वीडियो में डिस्कस किया था। जाके वो वीडियो देख लो, ज़्यादा डिटेल में समझ में आएगा। इसको कैसे समझ लेना है ये देखना है। 2 डिजिट को यहाँ पे ब्लॉक किया हमने, 1 डिजिट को यहाँ पे मार्क कर लिया। अब ये जो 1 डिजिट है इसका स्क्वायर रूट क्या हो सकता है, 7 का स्क्वायर रूट तो कुछ होता नहीं, तो 7 के नियरेस्ट कौन सा होता है डाउनवर्ड में, 4 होता है, और 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, तो यानी 10th प्लेस वाला डिजिट है हमारा 2। अब यहाँ पे 4 है,
4 है, यानी कि 4 हमारा सिर्फ 2 ही स्क्वायर में आ सकता है, एक 2 के स्क्वायर में और एक 8 के स्क्वायर में। 1 प्लेस पे 4 सिर्फ इन्हीं 2 स्क्वायर में आता है, तो यहाँ पे या तो 2 होगा या तो 8 होगा, लेकिन हम डिसाइड करेंगे 25 के स्क्वायर से। 25 का स्क्वायर कितना होता है, तो 5 का 25, 2 3 6, 625। ये तो 625 से ज़्यादा है, तो यानी कि यहाँ पे 8 होगा और x की वैल्यू हो जाएगा 28। आंसर यहाँ पे जो क्वेश्चन था, किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पे 784 आता है तो संख्या बताओ, तो संख्या हमारा 28 होगा। फिर से समझ लो, नहीं समझ में आया तो किसी संख्या को उसी संख्या में से गुना करने पे 784 आता है तो संख्या बताओ। माना संख्या बराबर x, सबसे पहले तो यही काम कर लेंगे, जो चीज़ क्वेश्चन में पूछा उसको मान लेते हैं हम लोग। उसके बाद x का x में गुना कर रहे हैं तो 784 आएगा, इतना हमने लिख लिया। आप किसी संख्या को उसी संख्या में गुना करते हैं तो वो उसका स्क्वायर हो जाता है, यानी x का स्क्वायर हो गया 784। अब हमको x की वैल्यू पता करना है। अभी जब इस साइड में x के साथ रिलेशन में कुछ भी होता था, प्लस होता था तो उधर माइनस करना पड़ता था, माइनस होता था तो उधर प्लस करना पड़ता था, मल्टीप्लाई में होता था तो उधर डिवाइड करना पड़ता था, और डिवीज़न में होता था तो उधर मल्टीप्लाई करना होता था। तो इधर स्क्वायर में था तो उधर जाके स्क्वायर रूट में हो जाएगा, यानी वर्गमूल में हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया हमारा 784 का वर्गमूल निकालना है, 784 का स्क्वायर रूट निकालना है। तरीका सिंपल सा है। हमने यहाँ पे क्या देखा, हालांकि स्क्वायर रूट वाला वीडियो मैंने बनाया है, उस पर देख लो, ज़्यादा अच्छे से समझ में आ गया। यहाँ पे शॉर्ट में जितना बता पा रहा हूँ वो ये है कि हम इस साइड से, राइट साइड से डिजिट मार्क करते हैं 2 2, तो 2 डिजिट मार्क करने के बाद यहाँ पे 1 डिजिट ही बचता है, एक ही संख्या बचता है, 2 संख्या को हम लोग मार्क करते हैं। तो ये जो एक संख्या बचा इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। 7 का स्क्वायर रूट हो नहीं सकता, 7 का वर्गमूल नहीं हो सकता। तो 7 के नज़दीकी परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होता है, तो 4 होता है। नीचे से जाएंगे, ऊपर नहीं, क्योंकि ऊपर जाएंगे तो 9 हो जाएगा, हमें चाहिए नीचे जाना है। तो नीचे गए तो हमें मिला 4, 4 का वर्गमूल होता है 2, एक संख्या हमें मिल गया 2। अब यहाँ पे 84 है, लास्ट में आया है 4, तो अब यहाँ पे जो भी आएगा इन दोनों के लिए एक ही नंबर को ही आएगा। इन दोनों संख्याओं के 2 ही अंकों की संख्या का ना वर्ग है 3 अंक का। तो अब इसका क्या करेंगे, हम जब 2 का स्क्वायर करते हैं तो लास्ट में 4 आता है, यानी यहाँ पे 22 हो सकता है। और जब 8 का स्क्वायर करते हैं तो लास्ट में 64 आता है, इसके भी का एक अंक में 4 ही है, तो यहाँ पे 8 हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे 8 होगा या 2 किससे डिसाइड करेंगे, तो हम 25 का स्क्वायर जानते हैं कितना होता है, 625। ये स्क्वायर वाले वीडियो में आप लोग देख लोगे तो समझ में आ जाएगा। तो 625 है, ये 784 है, तो 625 से कम होता तब तो 22 का होता ना, लेकिन ये 625 से ज़्यादा है, इसका मतलब ये कितने का होगा, 28 का। आंसर आ गया 28। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। भरोसा रखो खुद पे, आएगा समझ में। तो अब हम लोग इसको थोड़ा सा लेवल अपग्रेड करते हैं, थोड़ा सा ऊपर के लेवल पे जाते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके बाद वीडियो भी लंबी ज़्यादा हो जाएगी तो मुझे अपलोड करने में प्रॉब्लम होगा, तो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। तो देख लो, क्वेश्चन हमने लिख लिया। क्वेश्चन ये है कि किसी संख्या के 4 गुने में 5 जोड़ने पे 17 आता है तो संख्या बताओ। बहुत ही आसान है, देख के कुछ लोग बता सकते हो शायद, लेकिन नहीं बता सकते तो समीकरण बना के तो हम लोग कर ही लेंगे हल। चलो हल करते हैं, समझते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, संख्या बताओ पूछा है तो मान लेते हैं कि माना संख्या बराबर x। हर बार x ही मान रहे हैं, इस बार कुछ और मान ले क्या, नहीं हम x ही मानेंगे। माना संख्या बराबर x। अब बोला किसी संख्या के 4 गुने में, यानी x का 4 गुना चाहिए अब हमें, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 गुने x, हो गया x का 4 गुना। किसी संख्या के 4 गुने में 5 जोड़ने पर, अब ये 4 गुना तो हो गया, इसमें जोड़ना है हमें 5। ठीक है, किसी संख्या के 4 गुने में 5 जोड़ने पे कितना आता है हमारा, 17 आता है, तो बराबर 17 लिख दिया। समीकरण बन के तैयार। समीकरण बनाना बहुत सिंपल होता है। आप समीकरण सबसे पहले तो क्वेश्चन अगर एक बार में समझ नहीं आता तो 2-3 बार क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही तुम्हें समीकरण तो बनाना आ जाएगा, और एक बार समीकरण बन गया तो समीकरण सॉल्व करना तो हम लोग सीख ही रहे हैं। आप देखो यहाँ पे क्या होता है, एक बॉड मास का रूल होता है, याद है ना, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर ऑफ को, फिर डिवीज़न, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर सब्ट्रैक्शन, एडिशन, इस तरह से करके करते रहते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे बॉड मास का थोड़ा सा अपोजिट जाता है। ठीक, अपोजिट क्या जाता है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ पे प्लस है, तो हम इन दोनों में से पहले प्लस को सॉल्व करेंगे। क्यों, क्योंकि बॉड मास के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई पहले होता है, लेकिन हम यहाँ पे पहले प्लस को करेंगे सॉल्व। अब सॉल्व क्या करना है, कुछ नहीं, एक्स के साथ इसका रिलेशन प्लस में है ना, तो ये इक्वल टू के उस साइड में जाके माइनस हो जाएगा। ये वही वाला तरीका है कि यहाँ पे प्लस है तो दोनों साइड से अगर हम 5 माइनस करते हैं, अगर हम दोनों साइड से 5 माइनस करें तो इधर वाला तो ये 5 गायब हो जाएगा और उधर 5 माइनस होगा सिर्फ, और रहेगा इक्वली। तो हम वही दोनों तरफ ना करके आप सीधे सीधे ऐसे समझ रहे हैं इसको कि ये प्लस में है ना 5, तो उस साइड में जाके हो जाएगा माइनस में। अब ये हो गया 4 × x, 4 गुने x, और ये x ये प्लस में था, उस साइड में हो गया 17 - 5। अब क्या करना है, उसको हल करना है। फिर से ऐसे लिखते हैं 4 गुने x बराबर 17 में से 5 गया, हो गया हमारा 12। अब ये 4 गुने x है, 4x के साथ गुने में है ना, तो उधर जाके किस में हो जाएगा तुमको खुद मालूम है, अभी बताया मैंने,
भाग में हो जाएगा, डिवीज़न में हो जाएगा, तो x इधर ही रहेगा और 4 उधर जाके हो गया डिवीज़न में। अब 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा तो हमारा 3, x बराबर आ गया हमारा 3, यानी कि इसका आंसर होगा 3। कि किसी संख्या के 4 गुने में 5 जोड़ने पे 17 आता है तो संख्या बताओ। अब कई बार ऐसा होता है कि 3 आने के बाद हमें श्योर भी तो होना है ना कि सही आया या गलत आया, तो हम क्या करेंगे 3 को 4 गुना करेंगे। 3 का 4 गुना 12 होता है, 12 में 5 जोड़ते हैं 17 आ जाता है, यानी कि हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। उम्मीद करता हूँ समझ में आओ। नहीं समझ में आया तो अभी क्या करते हैं, छोड़ो आगे बढ़ते हैं। किसी संख्या के 4 गुने में जोड़ने की जगह कर देते हैं घटाने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिख लिया कि किसी संख्या के 4 गुने में से 5 घटाने पर 35 आता है, तो संख्या बताओ। शुरुआत वहीं से करेंगे हम लोग, संख्या माना बराबर x। अब यानी कि x जब माना है तो x के 4 गुने में से, यानी x का 4 गुना, 4 से गुना करेंगे तभी तो 4 गुना आएगा, में 5 घटाएंगे -5 आएगा कितना, बराबर 35। ये बन गया हमारा समीकरण। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो, समीकरण बन जाएगा। इक्वेशन बनाना बहुत ईजी होता है, सब कुछ ईजी होता है। और ईजी क्या मतलब, जो डिफ़िकल्ट कुछ होता नहीं है, ऐसा ही बोलता हूँ मैं, हर बार बोलता हूँ, हर स्टूडेंट को बोलता हूँ कि डिफ़िकल्ट कुछ भी नहीं होता है। जो चीज़ हमें नहीं आती है वो डिफ़िकल्ट लगता है और आ जाने के बाद वही चीज़ ईजी हो जाती है। तो सब कुछ ईजी है, बस आपको एक बार सीखने की देर है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे माइनस करेंगे, 4x के 4 गुने में से 5 माइनस करें तो 35 आ रहा है। सिंपल सा मेथड है। अभी मैंने बताया कि बॉड मास का अपोजिट वाला इसमें चलता है, यानी मल्टीप्लाई से पहले माइनस वाला, यानी माइनस को हम लोग उस साइड से भेजेंगे तो ये माइनस में है, इक्वल टू के उस साइड में जाके बराबर के उस तरफ जाके प्लस में हो जाएगा। 4 गुने x बराबर 35 प्लस 5। अब 4 गुने x बराबर हो गया हमारा 40। अब 4 उधर गुना में है ना, उधर जा किस में हो जाएगा, भाग में। चलो भाग दे देते हैं, 40 भागे 4 बराबर हो गया हमारा 10 आंसर। और इस तरह से सॉल्यूशन आ गया। अब करके देख लेते हैं कि वाकई में इतना होता है कि नहीं, कि किसी संख्या के 4 गुने में 5 घटाने पर 35 आता है। तो 10 का 4 गुना 40, 40 में से 5 घटाते हैं 35 आ गया, यानी कि आंसर सही है। तो अब एक काम करते हैं, ये मन से क्वेश्चन दे रहा था, अभी भी मन से ही है क्योंकि बुक में यहाँ पे रखा नहीं है मैंने अभी तक। तो मन से एक और क्वेश्चन देते हैं और 2 क्वेश्चन के बाद आज का क्लास ओवर हो जाएगा। तो देख के जाना अगर अभी तक टिके हुए हो तो, और नहीं टिके हुए हो तो फिर क्या कर सकते हैं यार। तो देख लो क्वेश्चन हमने लिख लिया है। क्वेश्चन ये है कि किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। एक रेक्टेंगल है जिसका जो लेंथ है वो उसके ब्रेथ से 5 सेंटीमीटर ज़्यादा है, ठीक है ना। यदि आयत का परिमाप, इसका जो इसी रेक्टेंगल का जो पैरामीटर है वो है 34 सेंटीमीटर, तो लंबाई और चौड़ाई बताओ, उसकी लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड आउट करनी है हमें। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे रिलेशन दिया हुआ है लंबाई चौड़ाई से 5 सेमी अधिक है, ठीक है। तो इस सॉल्यूशन से हम पहले इक्वेशन पे आते हैं कि माना चौड़ाई, लंबाई भी मान सकते थे लेकिन कुछ भी मानो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं चौड़ाई मान के कर रहा हूँ। चौड़ाई मान लिया हमने x सेंटीमीटर, ठीक है। अब चौड़ाई x सेंटीमीटर तो लंबाई कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर ज़्यादा है ना उससे, तो लंबाई तो हम लिखेंगे ही, लंबाई लेंथ x प्लस 5 सेंटीमीटर, क्योंकि 5 सेंटीमीटर ज़्यादा है चौड़ाई से तो 5 सेंटीमीटर प्लस करके लिख दिया। अब इसका पैरामीटर दिया हुआ है, परिमाप दिया हुआ है 34 सेंटीमीटर। चलो लिख लेते हैं, परिमाप बराबर 34 सेंटीमीटर। अब ये जो परिमाप हमारा 34 सेंटीमीटर आया है, कुछ नहीं, परिमाप का हमारा एक इक्वेशन होता है, एक सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है आयत के परिमाप का। फॉर्मूला याद रहता है ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट भी आपको सॉल्व करने आना चाहिए, आता ही होगा। तो फार्मूला ये होता है 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई, और ये लंबाई जो चौड़ाई जो है वो कोष्ठक में रहता है। क्यों रहता है कोष्ठक में, ये इस वीडियो में तो नहीं, यहाँ पे बस फार्मूला है, ये समझ के देख लो कि परिमाप की जगह पे हमने इतना लिख लिया, क्योंकि आयत का परिमाप जो होता है, रेक्टेंगल का जो पैरामीटर होता है उसका फार्मूला यही होता है 2 × L + B, ठीक है ना। तो अब ये हो गया हमारा 34 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आप क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने से पहले लंबाई जो हमारा दिया होता है वो रखना है, चौड़ाई जो दिया होता है वो रखना है, उसके बाद सॉल्व करना है। चलो सॉल्व करते हैं। अब 2 गुने लंबाई आया था कितना हमारा x + 5, तो x + 5 लिख दिया, कोष्ठक में चौड़ाई है x लिख दिया, बराबर हो गया हमारा 34। अब इसको सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब देखो यहाँ पे गुना भी है और कोष्ठक भी है ना। बॉड मास का रूल क्या कहता है, पहले ब्रैकेट, उसके बाद ऑफ, फिर उसके बाद डिवीज़न, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन। तो ब्रैकेट एंड मल्टीप्लिकेशन दोनों में से पहले ब्रैकेट होना चाहिए था।
अब चूँकि बॉडी मास के अकॉर्डिंग पहले ब्रैकेट होता है तो यहाँ पे जो है पहले मल्टीप्लाई वाला होगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ये हमें इस साइड से इस साइड जा रहे हैं, तो 2 जो है इससे मल्टीप्लिकेशन में है, दैट मीन्स ये उस साइड में जाके डिवीज़न में हो जाएगा। यहाँ पे 2 गुना में है ना इसके साथ, पूरे कोष्टक के साथ, तो उस साइड में जब जाएगा बराबर के उस तरफ तो ये भाग में हो जाएगा। तो इस साइड में हमारे पास बचेगा, जो बचेगा लिख लेते हैं, x + 5 + x = 34 डिवाइडेड बाई 2। ये जो 2 इस साइड में था मल्टीप्लाई में, इक्वल टू के उस साइड में गया तो भाग में हो गया, डिवीज़न में हो गया। ये जो 2 हमारा गुना में था इस साइड में, अब ये इस साइड से उस साइड चला गया है। क्यों उस साइड गया? क्योंकि हमें इस साइड में x चाहिए सिर्फ, 5 को भी अभी उस साइड भेजेंगे 1 मिनट में। तो अब ये जो इस साइड में चला गया है तो 34 में 2 से भाग देंगे, 34 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 34 का हाफ हो जाएगा हमारा 17। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे x लिखा हुआ है, एक बार जोड़ 5। अब x में 5 को तो जोड़ नहीं सकते, लेकिन x में x को ज़रूर जोड़ सकते हैं। कैसे जोड़ सकते हैं x में x को क्यों नहीं जोड़ सकते? देखो समझो, x + x, ठीक है। अब 3 में 3 कैसे जोड़ते हैं हम लोग? 3 में 3 जोड़ते डायरेक्ट 6 आ जाता है। x में x जोड़ेंगे डायरेक्ट तो कुछ आएगा नहीं, लेकिन क्या आएगा? 2 गुने x आ जाएगा। क्यों आएगा? क्योंकि 3 में 3 जोड़ने पे 2 गुने 3 भी तो हो ही जाता है ना। तो उसी तरह से 2 गुने x होगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x में x जोड़ने पे आएगा हमारा 2 गुने x। यहाँ पे मैं बार बार गुना लिख रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ किसी और वीडियो में बताऊँगा, क्योंकि अभी तक मैंने इसका कॉन्सेप्ट नहीं बताया। अपने हिसाब से खुद ही समझ जाओगे तो अच्छा है, नहीं समझते तो किसी और वीडियो में इस बारे में डिस्कस किया जाएगा कि मैं बार बार गुना क्यों लिख रहा हूँ, डायरेक्ट 2x क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि मैंने 2x वाला अभी तक बताया नहीं है। जो मैं बता रहा हूँ उसके हिसाब से 2 गुने x लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्लस में है 5 तो 5 लिखेंगे, = 17। अब ये दोनों इक्वल है, ये प्लस में है ना, तो अब गुना और प्लस मतलब गुना और जोड़ दोनों में से पहले क्या सॉल्व होगा? पहले गुना होना चाहिए था बॉडी मास के अकॉर्डिंग, लेकिन हमें तो उस साइड में भेजना है, बॉडी मास के अपोजिट हम लोग जा रहे हैं एकदम, तो प्लस वाला उस साइड में जाके हो जाएगा माइनस में। तो ये हो गया 2x, यानी 2 × x, और प्लस उधर गया तो माइनस में होगा, तो 17 में से 5 गया तो हो गया हमारा, जो भी आएगा वो लिखेंगे अभी। 2 गुने x बराबर 17 में से 5 गया तो आया 12। अब 2 गुना में है, उधर जा किस में हो जाएगा? भाग में। तो x बराबर हो गया 12 भागा 2, 2 से 12 काटे तो आ गया 6, कट पिट के हमारा x का वैल्यू आया 6। आंसर, एक्चुअली आंसर नहीं, x का वैल्यू क्या आ गया? 6। अब यहाँ पे x किसका वैल्यू था? चौड़ाई का, यानी कि चौड़ाई की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 6 सेंटीमीटर। एक तो आ गया हमारा क्वेश्चन का कि लंबाई और चौड़ाई बताओ, तो 6 सेंटीमीटर आ गया। अब सेकंड पे आते हैं लंबाई पे, तो लंबाई क्या होगा? लंबाई x + 5 था, यानी कि 6 + 11, ठीक, 6 + 5 = 11 सेंटीमीटर। तो लंबाई भी आ गया, चौड़ाई भी आ गया, और क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है। अब मैं एक और क्वेश्चन बताने वाला था, लेकिन ये वाला मुझे लगता है कि इससे काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, तो इसी वजह से और दूसरा क्वेश्चन मैं अभी नहीं बताने वाला हूँ। इसी क्वेश्चन को एक बार फिर से समझा देता हूँ, ठीक है ना। ध्यान से देखना, थोड़ा समझ में आ जाएगा। किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। यदि आयत का परिमाप 34 सेंटीमीटर है तो लंबाई और चौड़ाई बताओ। यहाँ पे एक रेक्टेंगल की बात हो रही है जिसके जो लेंथ है ब्रेथ से 5 सेंटीमीटर ज़्यादा है, ठीक है, और उसका जो पैरामीटर है वो 34 सेंटीमीटर है। तो लंबाई और चौड़ाई, लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हमने सपोज कर लिया कि जो ब्रेथ है वो x सेंटीमीटर है, तो लेंथ ऑटोमेटिकली x + 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में ही था कि लेंथ ब्रेथ से 5 सेंटीमीटर ज़्यादा है। तो अब पैरामीटर 34 था, पैरामीटर का फार्मूला होता है 2 × l + b। फार्मूला याद हो तो ठीक है, नहीं तो होता है, इतना याद समझ लो कि आयत के परिमाप का सूत्र होता है 2 गुने लंबाई जो चौड़ाई कोष्टक में रहता है। अब इसको हम बराबर में 34 सेंटीमीटर है तो वो लिख लिया हमने। अब यहाँ पे नंबर सिर्फ लेके आगे बढ़ें, क्योंकि नंबर इक्वल है, जो भी आएगा सेंटीमीटर बाद में लिख लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे है 2 गुने लंबाई हमारा था x + 5, वो लिख लिया हमने, चौड़ाई x था वो लिख लिया हमने, लेंथ और ब्रेथ लिख लिया, = 34। अब यहाँ पे 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है ना पूरे कोष्टक के साथ, तो ये उस साइड में जाके हो जाएगा डिवीज़न में। तो 34 को 2 से डिवाइड किया तो हो गया 17, यानी कि x + 5 + x = आ गया 17। अब यहाँ पे देखो, x में 5 को तो ऐड नहीं कर सकते, लेकिन x में x को ऐड करेंगे तो 2x हो जाएगा, ठीक है। 1x + 1x = 2x, तो 2 × x लिख लिया हमने, x का 2 टाइम्स हो गया ना, 2 गुना, + 5 = 17। अब ये 5 जो है प्लस में है, उस साइड में जाके हो जाएगा माइनस में। कैसे होता है माइनस में, उसका कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया था। दोनों साइड से 5 माइनस कर रहे हैं तो दोनों
साइड से 5 माइनस करेंगे तो ये वाला तो गायब ही हो जाएगा। तो इसको हम डायरेक्टली अब ऐसे समझेंगे कि 5 उधर जाके माइनस हो जाएगा, प्लस में है तो अब इधर प्लस में था, उधर जाके माइनस में हो गया। 17 में से 5 गया हमारा 12 आ गया। 17 में से 5 माइनस किया हो गया 12। यहाँ पे 2 × x लिखा हुआ है, यानी x का 2 टाइम्स। अब ये गुना में मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई वाला जो इक्वल टू के उस साइड में जाके डिवीज़न में हो जाता है। तो 2 जब 12 के साथ आया तो डिवीज़न में हो गया और x का वैल्यू आ गया हमारे पास 6। x का वैल्यू जो था वो हमने ब्रीथ को माना था, चौड़ाई को, तो चौड़ाई बराबर 6 सेंटीमीटर लिख लिया। और लंबाई जो हमारा था लेंथ वो x + 5 था, तो 6 में हमने 6 का x का वैल्यू 6 रखा, 6 रखा, 6 + 5 = 11 सेंटीमीटर। और इस तरह से हमारा दोनों आंसर आ गया। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा तो चैनल को, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि इसी तरह का अभी चलता रहेगा और काफ़ी सारे वीडियोज़ आते रहेंगे। बेसिक बातें भी आएंगी और 10th क्लास स्पेशलिस्ट, मतलब यहाँ पे मैं स्पेशली 10th क्लास को नहीं बोल रहा, मैं सभी क्लासेस के लिए वीडियो बनाता हूँ। लेकिन जब बुक से हम करेंगे ना सॉल्यूशन, तो 10th का स्टार्ट करने वाला है। मैंने सोचा है कि एक क्वेश्चन पेपर पिछले साल का जो हमारा 2021 का जो क्वेश्चन पेपर होगा 10th का, हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि जो 2022 में 10th का बोर्ड होने वाला है वो उस पर टारगेट किया है मैंने, कि उसमें जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं, अब 2021 में जो क्वेश्चन पेपर हमारा आया था बोर्ड एग्ज़ाम 10th का बोर्ड का, 2021 में जो क्वेश्चन आया था वो सारा मैं सॉल्यूशन इस चैनल पे करवाने वाला हूँ। और उसके सॉल्यूशन में जो कुछ भी बेसिक चीज़ें होती हैं, जैसे कि अब बीजगणित का कोई क्वेश्चन आएगा तो उसके लिए मैं उसको वीडियो में बैठ के पूरा एक्सप्लेन तो कर नहीं सकता, तो इस वजह से मैं सारे वीडियोस बना रहा हूँ, और जितने भी वीडियोस बना रहा हूँ उसी को ध्यान में रख के बना रहा हूँ। तो ये छोटे सारे वीडियोज़ को देखते चलो, और क्वेश्चन पेपर जब सॉल्व होगा तो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा 10th वाले बच्चों को। तो देख लेना, समझ में आएगा। और इसके लिए मतलब सारे वीडियोज़ जब आ ही रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और वीडियो बहुत कुछ अच्छा लगा हो या फिर कोई सजेशन देना हो तो कमेंट कर सकते हो। मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और एक बार फिर से आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद।